बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2020-21 के खदोखाल सामने आ गए हैं। रवा साल महंगाई मुकर्रर हदफ से जायद रहने का खदशा है। रवा साल महंगाई की शरह 8 से 9% रहने की तवक्को है, जबकि इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए रब्ता किया है नुमाइंदा 24 न्यूज़ वकास अजीम से। वकास, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे कल जारी किया जाएगा। और जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उनसे ये देखा जा सकता है कि रवां साल हुकूमत महंगाई का मुकर्रर हदफ हासिल करने में नाकाम हो चुकी है। और रवां साल ये तखमीना लगाया जा रहा है कि महंगाई की शरह 8 से 9% तक रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई का जो हदफ था वो 6.5% था। इसी तरह ज़राई शोबा में कपास की पैदावार रवां साल बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से ज़राई शोबा अपना मुकर्ररा हदफ हासिल नहीं कर सका। रवां साल ज़राई शोबा की पैदावार 2.7% रही है, जबकि इसके जो हदफ था वो 2.8% मुकर्रर किया गया था। इसके साथ साथ जो दीगर आदाद शुमार सामने है उसमें ये बताया जा रहा है कि रवां साल बरामदात हदफ से ज्यादा रहे हैं, जबकि तिजारती खसारा दरामदात और जो दरामदात है उसके अभी आदाफ हासिल नहीं हो सके। रवां साल पाकिस्तान की GDP 3.94% रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि इसका मुकर्ररा हदफ 2.1% था। इसी तरह खदमात के शोबा की पैदावार 4.43% रहने का तखमीना लगाया गया है, और इसका जो हदफ था वो 2.6% था। सनती शोबा की पैदावार 3.5% रहने का तखमीना लगाया गया है, इसका हदफ सिर्फ 0.1% था। इसी तरह ज़राई शोबा की पैदावार अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रही है, और इसमें जो बड़ी फसलों की पैदावार है वो 4.65% रहने का इम्कान है। रवां साल सबसे ज्यादा कमी कॉटन जिनिंग में रिकॉर्ड की गई है, जिसका तखमीना जो है वो रवां साल पिछले साल के मुकाबले में 15.58% कम रही है। और इसके साथ साथ लाइव स्टॉक की पैदावार में 3.74% इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग शोबा की पैदावार में 8.71%। जी ठीक है वकास अजीम, आपने डिटेल से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नए माली साल के बजट में 1 लाख रुपए की खरीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त की तजवीज़ है। हुकूमत ने इस तजवीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया है, ताहम ताजिरों ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साल के बजट में 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए की फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की नकल लेने की तजवीज है। हुकूमत ने इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की तजवीज दी है। ताजिर बरादरी ने शनाख्ती कार्ड की नकल लेने और मजीद सख्ती करने को मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना है कि कोरोना वबा के मनफी असरात से कारोबार पहले ही बुरी तरह मुतासर है। मौजूदा बजट में हुकूमत ने 50,000 की खरीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी थी, ताहम ताजिरों की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल आया था। ताजिरों ने साफ साफ कह दिया था कि गाहक से शनाख्ती कार्ड की नकल लेना मुमकिन नहीं। ताजिरों के रद्द अमल पर हुकूमत ने अपना फैसला मौखर किया, लेकिन इस बार 50,000 की शर्त को 1 लाख रुपए कर दिया गया है। क्या इस बार हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद कर पाएगी? और खातीन हो जाएं होशियार, अब सोना खरीदना है तो अपनी शनाख्त भी करवाना पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से बजट में मुमकिन तौर पर 1 लाख या उससे ज़ायद की खरीदारी पर कौमी शनाख्ती कार्ड के नंबर के इंदराज की शर्त को लाजमी करार दिए जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी बताइएगा। जैसे कि इस दफ़ा के बजट में कहा यह जा रहा है कि 1 लाख से जायद की अगर कोई सेल करता है दुकानदार, तो उसको कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो कस्टमर से दरकार होगा। जो कि हमने पिछले बजट में देखा था कि हुकूमत ने जब ये कानून लागू करने की कोशिश की थी तो बड़ी मज़ाहमत आई थी ताजिर बरादरी की जानिब से, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने जो है वो 50,000 से इस सेल की जो रकम है उसको बढ़ा के 1 लाख और उससे जायद कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हारून चांद। हमारा ज्वेलर्स का काम बिल्कुल मुनफरद है, तो जब उन्होंने 50,000 को मुस्तरद किया और हुकूमत ने भी इस बात को तायद की, अब वो 1 लाख रुपए का जो लगा है, तो जनरल ट्रेडर्स को छोड़ के मैं अपने ज्वेलर्स की बात करूँगा। मैं ऑल सिंध सराफ एसोसिएशन का सदर हूँ, क्योंकि हमने इस वक्त 1,12,000 रुपये सोने का प्राइसेस है, और FATF ने हम पे एक लागू किया हुआ है कि FATF ने कि 20 लाख से ऊपर आप देंगे तो उनकी उसके NIC उसका बायोडाटा लेंगे। अब बताइए कि 1,12,000 का भाव है, और 1 तोला सोना अगर औरत लेने आती है और लेडीज़ से हम उससे शनाख्ती कार्ड मांगेंगे तो वो देगी, वो नाराज़ हो जाएगी, और जब हमसे नाराज़ होकर जाएगी तो फिर दूसरी दुकानों में जाएगी, जो अन सेक्टर के लोग हैं वो उनको दे देंगे,
और ये नामुमकिन बात है, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि हारून चांद साहब का कहना है कि हमारे ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो ख़वातीन होती हैं और उनसे जो है शनाख्ती कार्ड का नंबर लेना एक नहायत ही मुश्किल अमल होगा। तो हुकूमत को चाहिए, और ये कोविड की सूरत हाल है, लॉकडाउन है, और इस जो ये कानून लाना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ी अपनी नज़रसानी जी करें। अयाज बहुत का आइंदा बजट में हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर मजीद सख्तियां करने की तजवीज़ पेश की गई है। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर रिजवान इरफान ने शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ताजिर बरादरी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त रिजवान इरफान के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत 11 जून को जो है वो अपना बजट पेश करने जा रही है और एक बार फिर वफाकी जो वज़ीर ख़जाना है उनकी जानिब से बजट के लिए तजवीज़ रखी गई है कि जो शनाख्ती कार्ड की शर्त थी 1 लाख रुपए की ख़रीदारी पर, उसमें मज़ीद जो है वो सख्ती की जाएगी और जो जुर्माने हैं उस पर अमल दरामद ना करने वालों पर उन पर जो है वो मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो सदर है रिजवान इरफान। ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है दोबारा फिर ये जो है ये परेशानी का सबब बनेगी। हमने बार बार दरख्वास्त की गवर्नमेंट से कि एक फ़िक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए कि जो भी रिटेलर है उस पर जो है आप फिक्स कर दें, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, इस तरह करके आप दोबारा उनको डॉक्यूमेंटेशन पे लेके आएंगे तो परेशानी का सबब बनेगा और जो लोगों को तकलीफ होगी। देखिए, जुर्माना तो कोई काबिल को, वैसे ही कारोबार कोविड की वजह से आप समझ सकते हैं 1.5 साल से लोगों की परेशानी तकलीफ में लोग, अब कोई जुर्माना नहीं देगा। अच्छा बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि रिजवान भाई का भी यही कहना है कि कराची के ताजिर हों या मुल्क भर के ताजिर, उन सब से जो है वो इस पूरे में मशावरत की जाए और उनको शामिल किया जाए इस पूरे में, और तमाम तर जो भी पॉलिसी मरतब की जाए आइंदा बजट में वो ताजिरों के में तजावीज़ है उनको शामिल किया जाए और ऐसी पॉलिसी मरतब की जाए कि 1.5 साल से जो कोविड की वजह से ताजिर बरादरी परेशान है उसको रिलीफ मिले और आइंदा बजट में वो छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो वो सुकून का सांस लेकर अपना कारोबार जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सके। जी हबीब खान, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। सिंध का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा जिसमें कराची की तरक्की के लिए 24 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ शामिल है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की मद में 20% इजाफे की तजवीज़ शामिल की गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने नए माली साल 2021 और 22 का बजट 15 जून को पेश करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से 15 जून को जो है सिंध असेंबली का बजट इजलास पर 3 बजे होगा। इससे कबल सिंध काबीना का इजलास होगा जिसमें नए माली साल 2021 और 22 की बजट की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद ये बजट सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। जो बजट वज़ीर ख़जाना के हिस्से से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पेश करेंगे। इस बजट में बड़ी खुशखबरी कराची के शहरियों के लिए यह है कि सिंध सरकार ने नए माली साल के बजट में जो है 24 अरब रुपए तजवीज़ करने का फैसला किया, जिसमें कराची में जो है फराहमी आब और शाहराहों की तरक्की शामिल है। इसके साथ साथ नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 20% जो है इजाफा करने की तजवीज़ शामिल है। इसके अलावा पेंशन में भी 20% जो है इजाफा करने की तजवीज़ शामिल है। इसके साथ साथ सिंध के 10 ऐसी तहसीलें हैं मुख्तलिफ डिवीज़न्स की जहाँ पर जो है जो ख़ास तौर पर वबाई अमराज की जो सूरत हाल है इस हवाले से अस्पताल कायम किए जाएंगे। सिंध सरकार ने यह भी फैसला किया है कि बेसिक हेल्थ यूनिट जो है मुख्तलिफ ज़िला के उनमें ख़ास तौर पर डिजीज़ के जो अद्वियात हैं वो भी फराहम की जाएगी। वहाँ पर जो पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को भी वहाँ पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा नए माली साल के बजट में 1 से 4 ग्रेड तक की मुलाजमिन की भर्तियाँ, इसके अलावा अपर ग्रेड के मुलाजमिन की भर्तियाँ भी उनके लिए भी नए माली साल के बजट में रकम मुख्तस कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद। मुल्क भर में अकाउंटेंट्स, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता 25,350 कारोबारी अफराद नॉन फाइलर निकले हैं। FBR में रजिस्टर्ड 6,577 ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट अपने गोशवारों में जीरो इनकम जाहिर कर रहे हैं। मेंबर ऑपरेशंस ने नॉन फाइलर्स और जीरो इनकम जाहिर करने वालों का सर्वे करने की हिदायत कर दी है। नुमाइंदा 24 न्यूज़ रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। जी तनसीर, बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के तौर पर रजिस्टर्ड किए गए 56,000 ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स में से नॉन फाइलर्स और जीरो इनकम जाहिर करने वाले जो कारोबारी हजरात हैं उनका सर्वे करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से DG DNF BP मोहम्मद इकबाल ने FATF में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर इशफाक को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन तीनों शोबाजात की फील्ड वेरिफिकेशन करवाई जाए। इसमें जो है वो DNF BP के तौर पे जो 56,000 ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स और रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं
उनमें से 25,350 ऐसे हैं जो कि ताहाल FBR के नॉन फाइलर हैं और FBR में रजिस्टर्ड 6,577 ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे हैं जो कि ताहाल अपने गोशवारे तो जमा करा रहे हैं लेकिन उसमें अपनी जीरो इनकम जाहिर कर रहे हैं। मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस ने लाहौर समेत मुल्क भर के रीजनल टैक्स ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया रिजवान नकवी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में 20 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है और एहसास डोनेशन फंड और कोई भूखा ना सोए के लिए पॉलिसी कमेटी के क्याम की मंजूरी मुतवक्की है। हमारे साथ मौजूद है वकास अजीम, उनसे मजीद जानेंगे। वकास, इस इजलास के हवाले से मजीद बताइएगा। जी, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के ज़रिए सदारत इस वक्त इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है जिसमें 20 नुकाती एजेंडे के ऊपर गौर किया जा रहा है और ज़राए का ये कहना है कि आज के इजलास में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $1 अरब की ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के लिए जो टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। IB के लिए बजट में शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए एक टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट शामिल की गई है। इसके साथ साथ रेंजर्स पंजाब के अखराजात के लिए भी समरी मंजूर किए जाने का इम्कान है। सिंध रेंजर्स के लिए भी एक ग्रांट की समरी पेश की जाएगी जिसकी मंजूरी। शुक्रिया आपका। बजट के हवाले से मजीद बात करेंगे। बजट की तैयारी का मरहला वजीर आजम इमरान खान ने आज मुआशी टीम को तलब कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान से वजीर खजाना, वजीर मनसूबाबंदी समेत दीगर वज़रा मुलाकातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कयानी, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अवैस, बताइएगा। PM हाउस में जी ये वजीर खजाना, वजीर मनसूबाबंदी समेत दीगर वज़रा जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। जो माशी टीम है वो वज़ीर आज़म को बजट तैयारी से मुताल्लिक अमूर पर जो है वो ब्रीफ करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को तरक्याती जो स्कीमें हैं बजट में मुख्तलिफ रकूम की तजावीज़ से आगाह किया जाएगा और माशी टीम को वज़ीर आज़म अहम हदायत जो है वो देंगे आज इजलास में। ठीक है, अवैस कयानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में बिजली बहरान ने फिर सर उठा लिया। बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट और तलब 24,000 मेगावाट है। अवैस कयानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अवैस, इस हवाले से भी बताइएगा। बहुत गंभीर सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क में। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। हमारे जराए इस वक्त बता रहे हैं कि 5,000 मेगावाट से ज्यादा के इस वक्त शॉर्टफॉल है। इस वक्त 4,000 मेगावाट जो है बिजली पैदा हो रही है जो कि पन बिजली जराए से है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 3,000 मेगावाट की बिजली जो है इस वक्त पैदा हो रही है। मजमूई तो अगर पैदावार की बात की जाए तो 19,000 मेगावाट से ज्यादा का है, जबकि तलब जो है 24,000 मेगावाट से ज्यादा की है। 8 घंटे तक की गैर लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन जो पावर डिवीजन के जो काम है तर्जुमान उनके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 1,500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। लेकिन इस वक्त जो है पन बिजली की बात की जाए तो तरबेला जो कि सबसे बड़ा जो कि आबी जो। जी अवैस, आपने डिटेल्स दी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के मुतादिद इलाकों में 6 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। लेस्को की डिमांड 4,520 मेगावाट हो गई। बिजली बंद होने की वजह से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम सिपरा। शाहिद सिपरा, बताइएगा क्या मामला हैं ये? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद लाहौर में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड की बात की जाए तो डिमांड 4,520 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो कोटा फ्राहम किया जा रहा है वो 4,150 मेगावाट है। इस तरह 370 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से लाहौर शहर के जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ 6 घंटे का लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया, यानी कि हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर का एक गुंजान आबाद इलाका है जो फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन से फीड किया जाता है, वो गुज़श्ता 12 घंटे से वहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल है। एक तरफ से जो टेक्निकल फॉल्ट था उसको दूर किया गया है तो दूसरी तरफ जो है मजीद 4 फीडर जो है मुतासर हुए और ज़्यादा इलाका जो है वहाँ पर अब बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मैं अपने अगर कैमरा मैन से कहूँ तो मेरी ये लेफ्ट साइड पे दिखा सकता है कि लाइन स्टाफ जो है वो ग्रिड स्टेशन से निकलने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उन पर काम करने की कोशिश कर रहा है। ये रात 12 बजे से मुतासर हुआ था, अब 12 बजे से जायद का वक्त गुजर चुका है, यानी कि 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। उसके बावजूद तामीराती काम जो है उसको मुकम्मल नहीं किया जा सका, ना बिजली बहाल हो सकी है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और चूँकि दर्जा हरारत बढ़ा है, तलब भी सार्फिन की जानिब से बढ़ी है, लेकिन लेस्को का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा और गैर एलानी। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिपरा। एक तरफ लोड शेडिंग है तो दूसरी तरफ इलाके में आपको बताते चलें कि पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। सरगोदा में सूरज सवानेजे पर आ चुका है। पारा रोजाना की बुनियाद पर 45 सेंटीग्रेड तक रहने लगा है।
ऐसे में सरगोदा के नवाही इलाके में प्राइमरी स्कूल में लोड शेडिंग के बाद शदीद गर्मी में तदरीसी अमल जारी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, बच्चों को गर्मी में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, दूसरी जानिब लोड शेडिंग के मसले भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन पारा इस वक्त जो है सरगोदा का बहुत हाई है। 45 रोज़ाना की बुनियाद पर ये जा रहा है। असातिज़ा टीचर्स इस वक्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पर तदरीसी अमल तो जारी है, लेकिन लाइट गई हुई है और लाइट के बगैर आपको अंदर के मनाजिर हम दिखाएं कि किस तरीके से मासूम छोटे बच्चे इस गर्मी के सीज़न में जो है वो तदरीसी अमल भी कर रहे हैं, लेकिन गर्मी को भी यहाँ पर जो है वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो है तदरीसी अमल ना सिर्फ उस्ताज़ा की तरफ से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं, बल्कि बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस गर्मी में अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फैसला किया है या वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए था कि अगर लोड शेडिंग होगी तो इसका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि इन स्कूलों के अंदर इस वक्त सोलर प्लेट्स जो लगानी थी वो भी नहीं लगाई। हम टीचर हमारे साथ हैं, तो कैसा मुश्किल होता होगा, बच्चे आपको कहते होंगे? जी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन मसला तो है गर्मी का। गवर्नमेंट ने स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन उनको कुछ इंतजाम भी करना चाहिए। सोलर का कह रही है गवर्नमेंट, उसका इंतजाम करना चाहिए। अभी तक हमारे स्कूल में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है पढ़ाना। हाँ बच्चों, आप गर्मी में पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, छुट्टियां हो जानी चाहिए? हाँ जी, इतनी गर्मी है, इससे अच्छा तो हम घर पढ़ लेते हैं। इतनी गर्मी होती है, उस्ताज़ा भी हमारे गर्मी में रहती है सारा दिन। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लोड शेडिंग भी हो रही है, जहाँ पर सोलर प्लेट्स तक इंस्टॉल नहीं है कि अल्टरनेट क्या होगा। गर्मी, शदीद गर्मी में जहाँ 45 से 46 पारा है, वहाँ पर स्कूलों में तदरीसी अमल जा रहा है और बच्चे जो हैं गर्मी के साथ अपने तदरीसी अमल मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ मुल्तान में जून की आग बरसाती गर्मी, स्कूल्स में बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। तेज धूप में स्कूल आना और जाना बच्चों के लिए मुसीबत बन गया है। बच्चे कहते हैं कि शदीद गर्मी और हब्स में क्लासरूम्स में नहीं बैठा जाता। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताएगा, बच्चे बिलबिला रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। जून की शदीद गर्मी में स्कूल आने वाले बच्चे शदीद परेशान हैं। क्लासरूम्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अक्सर लाइट बंद रहती है और ठंडा पानी भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। बच्चों से बात करेंगे। गर्मी की वजह से यहाँ पढ़ाई नहीं होती और बिल्खुसूस चूँकि जून और जुलाई में ज़्यादा गर्मी होती है और मुल्तान वैसे भी बहुत गर्म शहर है, तो हमें पढ़ाई में बहुत मसला होता है और लोड शेडिंग भी ज़्यादा रहती है। पंखे और ठंडा पानी दस्तयाब नहीं है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी है और आपने इनकी हालत भी देखी है कि गर्मी की वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। छोटे बच्चे हों या 9th-10th के बच्चे हों, उनके लिए पढ़ाई करना जो है वो मुश्किल हो गया है। 12 बजे के बाद सूरज जो है वो आग बरसा रहा होता है और ऐसे में स्कूल से निकल के घर तक जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और क्लास में भी पंखा नहीं चल रहा होता, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे। उनका कहना है कि जून जुलाई में तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, लेकिन इस बार स्कूल खोलकर बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जब गर्मी बढ़ती है तो फिर शहरी उसका तोड़ निकालने निकलते हैं। सूरज आग बरसाने लगा तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गुल हो गई। मंचलों ने नहर का रुख कर लिया। नहर के ठंडे पानी में कोई गोताखोरी, कोई कलाबाजी तो कोई तैराकी में मसरूफ है। मजीद जान लेते हैं, हसनैन औलख वहां पर मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो सूरज है वो अपनी तमाम तराबोत आपके साथ चमक रहा है। माने के जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है और जो पारा है वो 40 क्रॉस कर गया है। इसके अलावा जो बिजली है मुख्तलिफ इलाकों में वो भी गायब है। इसी वजह से जो मंचले हैं उन्होंने नहर का रुख किया है और यहाँ पर नहर में नहाकर गर्मी की शिद्दत को भगाया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि इसके मुतालिक उनका क्या कहना है। अच्छा, मुझे यह बताइएगा, आप यहाँ पर आकर नहा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक तो लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हम नहर के ऊपर एंजॉय करने आए। अच्छा, मुझे आप बताएं, आप सब यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने, बिजली आ रही है? नहीं, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। ये वो बच्चे हैं जिनका कहना है कि बिजली नहीं आ रही और उसकी वजह से वो सब यहाँ पर नहाने आए। ये स्नैन, आप भी गौते लगा रहे हैं, जरा ध्यान से। बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ लाहौर में लोग नहरों में गौते लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कराची में मौसम सुहाना हो चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद कराची के साहिल पर हवा और समुद्री लहरों का नज़ारा करने में मसरूफ़ है। इस हवाले से आपको बताएं कि कराची में मौसम सुहाना हो चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद कराची के साहिल पर हवा और समुद्री लहरों का नज़ारा करने सीवी पर मौजूद है
और लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं लहरों से भी और ठंडी हवाओं से भी कराची वाले लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। एक तरफ लाहौर में लोगों ने नहर में डुबकियां लगाई हैं तो दूसरी तरफ जो कराची वाले हैं वो साहिल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर लहरों के नज़ारे कर रहे हैं और ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है महमूद रियाज। महमूद, बताइएगा, सुहाना हो गया कराची का मौसम? जी, आज हम कराची वालों को किसी आदाद और शुमार के गोरख धंधे में नहीं डालेंगे जो कि महकमा मौसमियात जारी करता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची का समुंदर, खुला समुंदर, बेहतरीन हवा चल रही है, गर्मी का जोर टूट चुका है और खूबसूरत लहरें। समुंदर भी जो है, चूंकि मानसून का सीजन है, मई जून जुलाई अगस्त में समुंदर भी अपने जोबन पर होता है। यही वजह है कि जब गर्मी का जोर टूटा है तो कराची वालों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मशहूर स्पॉट है सी व्यू पे दो दरिया, यहाँ पर दीवार पर बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और आज जो है हल्की बूंदाबांदी की नवीद भी सुनाई गई है। गर्मी का दूर दूर तक निशान नहीं है। सूरज ने भी आंखें मूंद ली हैं, जो कि इस वक्त अक्सर एक हफ्ता पहले अगर बात की जाए तो लोग 10 बजे के बाद घरों में दबक जाते थे, इंतहाई जो जरूरी काम होता था उसके लिए बाहर निकलते थे। लेकिन आज ये कुछ बच्चे स्कूल से बंक करके भी आए हैं, कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो ऑफिस वालों को भी चकमा देकर इस वक्त साहिल पर मौजूद हैं और घर वाले भी इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी अहम खबर यह है कि कोरोना SOPs का हुकूमत सिंध ने थोड़ा सा नरम किया, तो यकीनन आप यहाँ पर आइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और लोग कर भी रहे हैं। और ये सिलसिला जो है अब रात गए तक जारी रहेगा, इसलिए कि अभी दिन है और उसके बाद शाम में यहाँ पर रश बढ़ेगा। सूरज कहीं नहीं है तो मौसम इंतहाई खूबसूरत है और कराची वाले भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मशहूर देखिए किस तरीके से महमूद रियाज, आप भी मौसम एंजॉय कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। अशरफ मलिक, असलम अजीज, इकबाल बरकत की दरख्वास्तें दायर की गई थीं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। अशरफ मलिक, असलम अजीज, इकबाल बरकत की दरख्वास्तें दायर की गई थीं। तो इस हवाले से आपको अपडेट करें कि एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हैदराबाद में हुसैनाबाद के मकाम पर खैबर मेल हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन की एक बोगी पटड़ी से उतर गई। बोगी डिरेल होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक की हालत इंतहाई अबतर होने से बोगी डिरेल हुई। मजीद जानते हैं अली हमजा से। अली हमजा, ये क्या मामला है? का एक और हादसा होते होते बाल बाल बच गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद के मकाम पर, जहाँ पर खैबर मिल की एक बोगी जो है वो डिरेल हो गई है। और ये खुशकिस्मती कहें या ड्राइवर की महारत कहें, लेकिन हादसे से ये बाल बाल ट्रेन जो है वो बच गई है। खैबर मिल पेशावर से कराची जा रही थी कि हुसैनाबाद के मकाम पर ये बोगी जो है वो डिरेल हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं जो ट्रैक की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, खस्ता हाल ये ट्रैक है। यहाँ पर जो ट्रैक की पटरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ट्रैक की पटरियों की मरम्मत नहीं की गई है। कई अर्से से ये पटरियाँ इसी तरह ख़राब हैं। गोट की हादसे के बावजूद भी जो रेलवे हुक्काम हैं उनको होश नहीं आया है। इसके अलावा जो पटरी के साथ नट बोल्ट लगे होते हैं वो नट बोल्ट भी बहुत सारी जगहों पर से गायब हैं, जबकि बहुत सारी जगहों में से नट बोल्ट ढीले और जंग आलूदा है। लेकिन गुज़िश्ता कई अरसे से इस ट्रैक की मरम्मत नहीं की गई है, जबकि रोज़ाना कई ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो रेलवे हुक्काम हैं वो होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। और आज भी एक हादसा होते होते बाल बाल बच गया। ड्राइवर की खुशकिस्मती कहें या अवाम की खुशकिस्मती कहें, एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता था। लेकिन रेलवे हुक्काम जो है वो मुस्तकिल तौर पर ख्वाब गफलत की नींद में सोए हुए हैं। इस वक्त जो है वो जो बोगी नंबर 3 ट्रैक से उतरी है उसके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमदादी टीमें, रेलवे हुक्काम, रेलवे पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और जो मुसाफिर हैं जिनके घर नज़दीक थे वो ट्रेन से उतरकर अपने घरों की जानिब दीगर ट्रांसपोर्ट में रवाना हो चुके हैं, जबकि जो मुसाफिर कराची जा रहे थे या दूर जा रहे थे वो मुसाफिर इस वक्त भी ट्रेन में फंसे हुए हैं और काफ़ी खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। जबकि रेलवे हुक्काम की जानिब से इस ट्रैक की बहाली समय मुख्तलिफ शुक्रिया आपका।